नमस्कार दोस्तों आज हम 4 विषयों के बारे में बात करेंगे। पहला विषय, क्या सत्य का कोई मार्ग होता है। दूसरा विषय, सत्य ज्ञान या आत्मज्ञान किसे होता है। तीसरा विषय, अमर हितकारी मतलब क्या होता है। और चौथा विषय, शत्रु में भी उस अमरथिर को रमा हुआ जानो। आज हम इन 4 विषयों के बारे में बात करेंगे। ये चारों विषय ही बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं और इन चारों विषयों को सुनने के बाद परमात्मा के प्रति सम्मुखता आपकी और बढ़ेगी। जो पहला विषय हमारा, क्या सत्य का कोई मार्ग होता है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें मार्ग को समझना जरूरी है कि मार्ग मतलब क्या। मार्ग मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का जो भी रास्ता है उसे मार्ग कहा जाता है। आपकी चेतना का एक जगह से दूसरी जगह जाना ही मार्ग कहलाता है। अब जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो जहाँ से शुभारंभ करते हो आप, वहाँ आप मौजूद होते हो, लेकिन जैसे ही आप मंजिल पर पहुँचते हो तो शुभारंभ जो होता है वहाँ पर आप नहीं रहते, लेकिन मंजिल पर आप रहते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी मौजूदगी होना ज़रूरी है मार्ग पर। जहाँ पर भी आप खड़े हैं मार्ग में, जिस भी अवस्था में, मध्य अवस्था या शुरुआती अवस्था या अंतिम अवस्था, मंजिल अवस्था, तो जहाँ पर आप हैं वहाँ रहना आपका ज़रूरी है। तो मार्ग में आपका रहना अति अनिवार्य है और मंजिल पर तो निश्चित ही आपका होना अनिवार्य है, तभी उसे मार्ग कहा जाएगा। अन्यथा अगर आप शुभारंभ में हैं और मंजिल पर नहीं हैं तो वो मार्ग नहीं हुआ। इसीलिए सत्य का कोई मार्ग नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जहाँ हम हैं, जब तक हमारी मौजूदगी है, जब तक हमारा अस्तित्व है, तब तक मार्ग है। चाहे तो हम शुभारंभ में हो, चाहे मंजिल पर हों, लेकिन जब तक हमारा अस्तित्व है तभी तक मार्ग होता है। सत्य का मार्ग इसीलिए नहीं होता क्योंकि सत्य में हमें मिटना होता है, हमारे अस्तित्व को गिराना होता है। और जब हमारा अस्तित्व गिर रहा होता है, हमारा अस्तित्व ही मिट गया, तो मार्ग कहाँ रहा। समस्त मार्गों को विराम दे देना ही सत्य को प्राप्त करना है। समस्त मार्गों से हट जाना ही सत्य को प्राप्त करना है। समस्त रूढ़िवादिताओं से, समस्त मान्यताओं से, समस्त ज्ञान अज्ञान से, समस्त विचारधाराओं से हट जाना ही सत्य प्राप्त करना है। कोई ये कहे कि उस सत्य तक पहुंचने के लिए अनेक मार्ग हैं और अंत में सभी को एक ही चीज़ मिलती है, वो है सत्य। ये बिल्कुल पूर्णतया गलत है, क्योंकि सत्य का कभी कोई मार्ग है ही नहीं। मार्ग सदा असत्य के रहे हैं, परिवर्तनशील सत्ता के रहे हैं। सत्य का कोई मार्ग नहीं हुआ करता। मार्ग में स्वार्थ छिपा है, मार्ग में प्रयास छिपा है, मार्ग में अहंकार छिपा है। तो जहाँ स्वार्थ है, जहाँ अहंकार है, जहाँ परिवर्तनशीलता है, वहाँ कैसे सत्य हो सकता है। सत्य तो मिलता ही तब है जब आप सारी परिवर्तनशीलताओं को मिटा देते हो, सारी भागदौड़ को खत्म कर देते हो, ठहर जाते हो, पूर्ण विश्वास में आ जाते हो, पूर्ण समर्पण में आ जाते हो। तब जाकर सत्य बचता है, आप मिट जाते हो। क्योंकि असत्य का मिटना ही तो सत्य का बचना, और असत्य का तो मिट जाना ही अच्छा है। जो परिवर्तनशील तत्व हैं हमारे शरीर में, उनका गिर जाना ही ठीक है। आज नहीं तो कल गिरेंगे, लेकिन जब तक हम सत्य सम्मुख नहीं होते तब तक वो तत्व गिरते तो हैं लेकिन वापस खड़े हो जाते हैं। तो उनका गिरना और खड़े हो जाना, यही आवागमन है। और इसी आवागमन की मुक्ति के लिए हमें सत्य समर्थता की आवश्यकता पड़ती है। सत्य ही समर्थ है, इसके अलावा कोई समर्थ नहीं है। और सत्य ही परमात्मा है, और सत्य ही अमर है, सत्य ही अविनाशी है। शब्दों के चंगुल में मत फंसिएगा, क्योंकि लोगों ने परमात्मा और आत्मा शब्द को बहुत ही छोटे पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है। इनकी इतनी विभिन्न विभिन्न परिभाषाएं जड़ दी हैं कि लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि किसे आत्मा कहें, किसे परमात्मा कहें। आत्मा, परमात्मा, अविनाशी सब एक ही हैं। अब आत्मा कोई परमात्मा का अंश नहीं है, ये तो इन्होंने कह दिया। गलत है। परमात्मा का कभी कोई अंश नहीं होता, वह अखंड है। जो अखंड है फिर उसका अंश कैसे? जो एक रस है, एक रस मतलब जिसमें
कोई गैप ना हो तो फिर कैसे उसका अंश हो सकता है? इसका मतलब ये साबित होता है कि जो अंश है वो निश्चित ही असत्य सत्ता का है। और असत्य सत्ता क्या है? परम शून्य से प्रकट जितनी भी परम चेतनाएं हैं, वो जितने भी संसार मिलकर बनाती हैं, वह सब असत्य सत्ताएं हैं। उसके लिए आप पीछे के ऑडियो सुन सकते हो। लेकिन सत्य का कोई मार्ग नहीं होता, वह पूर्ण रूप से मार्गों से परे है। मार्गों पर चलना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, मार्गों पर आपको भटकना पड़ता है, मार्गों पर उलझना पड़ता है, मार्गों पर थकान है। और सत्य ऐसे नहीं मिलता। सत्य की शुरुआत ही सत्य से होती है, सत्य की शुरुआत ही निर्भयता से होती है, सत्य की शुरुआत ही अमरता से होती है, और सत्य की शुरुआत ही स्थिरता से होती है। सत्य की शुरुआत ही गुरु अतीत अवस्था से होती है। क्योंकि गुरु और शिष्य जब आपने शुरुआत ही दो लोगों से कर दी है, तो उस एकत्व को कैसे प्राप्त करोगे? जो गुरु, जहाँ गुरु भी मिट गया, जहाँ शिष्य भी मिट गया, ऐसे एकत्व को कैसे प्राप्त करोगे जब शुरुआत ही आपकी दो संबंधों से शुरू हो रही है? इसका मतलब ये है कि जब जब भी आपको मार्गों की प्रेरणा दी जाती है, मार्गों के बारे में बताया जाता है, विभिन्न नियमों के बारे में बताया जाता है, वहाँ सत्य नहीं मिलेगा। सत्य एक रस है, स्थिर है। उसके लिए आपको भागदौड़ बंद करना पड़ेगा, समस्त मार्गों को विराम लगाना पड़ेगा, क्रॉस लगाना पड़ेगा। जब ऐसा करोगे आप, तो आप रुक जाओगे, ठहर जाओगे। फिर आपके मरण की, पूर्ण मरण की तैयारी शुरू हो जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि जो सत्य उपलब्ध है, जो सत्य सर्व जगत में व्याप्त है, जो सत्य आकाशातीत है। आकाशातीत क्यों कहा गया है? परम आकाश और शब्द आकाश के परे वह परमात्मा है। वह निर्लेप होकर सब में रम रहा है। उसको अपनी एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए आकाश की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए वह अलग है और इसीलिए वह समर्थ है, इसीलिए वह हर जगह रमा हुआ है। तो उसको प्राप्त करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी जीव की शरण लेने की जरूरत नहीं है। शरण सत्य की ही लेनी है। सत्य के बीच में किसी की भी शरण नहीं लेनी है आपको, केवल मार्गदर्शन ले सकते हैं। मार्गदर्शन भी उन्हीं को जरूरत है जिन्होंने गलत मार्गदर्शन लिया हुआ है। जिसने कभी कोई मार्गदर्शन लिया ही नहीं, उसे कोई मार्गदर्शन की जरूरत नहीं, उसको सत्य निश्चित मिलेगा। लेकिन जिसने लेप चढ़ा लिए हैं, और लेप चढ़ाता कौन है? अभी इस पृथ्वी की बात करें तो हमको लेप चढ़ाने वाले इंसान मिलते हैं। इंसानों पर ही ज्ञान के लेप चढ़े हैं, ज्ञान और अज्ञान के। ज्ञान का एक लेप चढ़ता है तो स्वतः अज्ञान का लेप चढ़ जाता है। जितना बड़ा ज्ञानी होगा उसके अंदर उतनी ही बड़ा अज्ञान भी होगा। इसीलिए जैसे ही सत्य मिलता है, ज्ञान अज्ञान का आवरण उतर जाता है। तब ना आप ज्ञानी रहते हो, ना ही आप अज्ञानी रहते हो। तब ना आप मार्गी रहते हो, ना ही कुमार्गी रहते हो। आप ठहरे हुए सत्ता के सिपेल सार बन जाते हो। आप ठहरी हुई उस अमर सत्ता के सम्मुख हो जाते हो। तब जाकर आपको सत्य की प्राप्ति उपलब्ध होती है। अब सत्य की प्राप्ति का मतलब क्या होता है? सत्य की प्राप्ति का मतलब सत्य ही बच जाना। सत्य को प्राप्त कोई नहीं कर सकता, असत्य तो बिल्कुल नहीं कर सकता। सत्य तो सत्य में सदा से समाया हुआ है। ऐसा नहीं कि असत्य से कोई चीज़ निकलेगी और उसमें जाकर समाएगी। सत्य सदा से पूर्ण है, वो कभी अपूर्ण था ही नहीं। ना उससे कोई निकलता है, ना जाकर समाता है। वह तो मोक्ष उसी को कहा जाता है, केवल सत्य का बचना, आपका मिट जाना, उसका बचना। तो इसमें मार्ग की व्याख्या ही गलत है। सत्य में कोई मार्ग होता ही नहीं। सत्य प्राप्ति में कोई मार्ग नहीं होता, परमात्म प्राप्ति में कोई मार्ग नहीं होता। और ये मैं पहले से बताता आ रहा हूँ। लेकिन जब भी मैं मार्ग की बात करता हूँ तो उसका मतलब केवल यही होता है, अपने आप को मिटाना। इसलिए कहीं जगह पर कुछ ऑडियोज़ वीडियोज़ में मैंने कहा होगा कि आपको ये मार्ग अपनाना होगा, तो वह केवल एक इशारा मात्र है, वह सिंबोलिज्म है। उसको ये मत समझ लीजिएगा कि मैं कहीं चलने के लिए बोल रहा हूँ, आपको किसी दिशा में रुकने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं।
सत्य सम्मुख होने के लिए बोल रहा हूँ, ताकि आप मिट सको, पूर्ण मिटाव हो सके आपका। और जिस दिन आपका पूर्ण मिटाव होगा, बचेगा सत्य, वो समर्थ, वो स्वतंत्र, वो अमर स्वतंत्र बचेगा, जिस पर कोई बेड़ियाँ नहीं। आपकी अनंत बेड़ियाँ गिरकर टूट जाएंगी, आप भी गिर जाओगे, तब सत्य बचेगा। अब जो दूसरा विषय हमारा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि सत्य ज्ञान या आत्मज्ञान किसे होता है। सत्य का ज्ञान केवल सत्य को ही होता है। अमर का ज्ञान अमर के पास ही है, मर सत्ता के पास अमर का ज्ञान नहीं है। सत्य का ज्ञान असत्य के पास कैसे हो सकता है? या तो आप चेतना रहोगे या सत्य। इसलिए सत्य ज्ञान कभी मन को, शरीर को या कोई जीव को नहीं होता। या कहें कोई अपने आप को आत्मज्ञानी कहे तो वो आत्मज्ञानी है ही नहीं। सत्य ज्ञान केवल सत्य के पास ही है, अमरता से। आत्मज्ञान आत्मा के पास ही है, जिसको सत्य कहा जाता है, जिसको परमात्मा भी कह सकते हैं, जिसको अमर भी कह सकते हैं, एक रस सर्वव्यापी भी कहते हैं। वह ज्ञान उसी के पास है, सदा से है, उसी के पास रहेगा। तो आत्मज्ञानी कोई जीव नहीं होता कि गणेश ने 2 बातें कहना शुरू कर दी तो वो आत्मज्ञानी हो गया, नहीं। लेकिन जब आप परमात्मा की सुध में आते हैं, तब आप पर कृपा होती है, आत्म कृपा, सत्य कृपा मन पर होती है। और मन पूर्ण रूप से परमात्मा की सुध में जब आ जाए, तब उस जीव का संचालन उसके ऊपर खुद से हट जाता है, स्व संचालन उसका मिट जाता है और परमात्म संचालन शुरू हो जाता है। और जब परमात्म संचालन शुरू हो जाता है, तब उस जीव से परमात्मा के ही, सत्य के ही संबंध में बातें निकलती हैं जब वो कहता है। लेकिन फिर भी मुंह से, शब्दों से परमात्मा के ज्ञान को, परमात्मा के बारे में नहीं बताया जा सकता। केवल मन के रेफरेंस से उसको समझाया जा सकता है। मन की जितनी भी परिवर्तनशील सत्ता की जितनी भी बातें हैं, उसके रेफरेंस में उसको समझाया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता, आपको जनाया नहीं जा सकता। क्योंकि सत्य को सत्य ही जानता है और सत्य को वही जानेगा, आपको तो मिटना है। इसलिए आत्मज्ञान और सत्य ज्ञान सत्य को ही है। ये दोनों एक ही बात है। आत्मज्ञान कहो या सत्य ज्ञान कहो, या परमात्म ज्ञान कहो, या अमर ज्ञान कहो, स्थिर ज्ञान कहो, अविनाशी ज्ञान कहो, एक ही बात है। वो किसको है? उसी को है और किसी को नहीं है। बस आप पर कृपा हो जाए, पूर्ण कृपा। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थोड़ा मोड़ा ज्ञान सुन लेते हैं, छोटा मोटा ज्ञान सुन लेते हैं, और फिर अपने संस्कार का जो ज्ञान होता है उसमें मिक्स करके दूसरों को बताना शुरू करते हैं, यूट्यूब के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से। जब वो बताना शुरू करते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आधी बात वो परमात्मा से संबंधित कहते हैं, सत्य से संबंधित, आधी चेतना से संबंधित कहते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से थोड़े सावधान रहिए। कोई हमारी बात को सुनकर 2 बातें हमारी रख दे और 5 बातें उसकी रख दें तो उसकी कोई बात मानने योग्य नहीं होती। तो आत्मज्ञान कहो, आत्मबोध कहो, सत्य ज्ञान कहो, सत्य बोध कहो, परमात्म ज्ञान कहो, परमात्म बोध कहो, कुछ भी कहो, वो उसी को है, अन्य किसी जीव को हो ही नहीं सकता। शरीरधारी जीव को कभी वो ज्ञान हो ही नहीं सकता। शरीरधारी जीव अपनी संपूर्ण शरीर के रोम रोम को अपनी परम चेतना सहित उसके सम्मुख कर सकता है। जब वो सम्मुख होता है बहुत लंबे समय के लिए, तब जाकर उसका स्वयं का संचालन टूट जाता है और परमात्मा का संचालन शुरू हो जाता है। और जब परमात्मा का संचालन शुरू हो जाता है, तब उससे जो बातें कही जाती है वह परमात्मा के लिए ही कही जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस जीव को आत्मज्ञान है। उस जीव को आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञानी
और सत्य ज्ञानी जब भी कहा जाएगा वह परमात्मा के लिए ही कहा जाएगा। जीव कभी भी जो एक मिट्टी का शरीर लेकर खड़ा है वह आत्मज्ञानी कभी नहीं हो सकता। इसके बारे में मैंने पहले भी ऑडियोज़ वीडियोज़ में बताया है। लेकिन जब भी हम बात कहें आत्मज्ञान की तो वह रेफरेंस है केवल। इस बात को आपको समझना होगा कि हूबहू आत्मज्ञान अमृत पीकर ही जाना जा सकता है और अमृत को अमृत ही पीता है। शरीर मिट जाता है, मन मिट जाता है। अमृत को पीता कौन है? अमृत ही पीता है। जब उस अमृत के सम्मुख ये मृत हो जाता है तो मृत गिर जाता है, अमृत ही बचता है। ये बहुत सारी बातें हैं जो धीरे धीरे आपको समझ में आएगी, क्योंकि क्लैरिटी तभी आती है जब हम उसके सम्मुख होते हैं। इसलिए सभी को सुनकर अपने अलग अलग मार्ग पर चल पड़ना, या जो पूर्ण शुद्ध में नहीं है उसकी आधी बातें थोड़ी सी सत्य से संबंधित हो और थोड़ी सी चेतना से संबंधित हो, उनकी बातें सुनकर भी अपना समय व्यर्थ न करें। जितना समय हो सहजता से सत्य की सम्मुखता को ग्रहण करें। यही समर्पण है। लोग समर्पण की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन समर्पण न तो उनका हुआ है न होगा। समर्पण का एक ही सिद्धांत है। समर्पण का सिद्धांत ये है कि खुद का न रहना। और खुद का न रहना कब होगा? खुद का न रहना कब होगा? जब हम उस सत्य को सम्मुख हो जाएंगे। जब सत्य को सम्मुख हो जाएंगे तो हमारा रोम रोम, हमारी दृष्टि, हमारे सारे अंग, हमारी परम चेतना केवल उसी को जानेगी, उसी को महसूस करेगी। उसके लिए वही हो जाएगा, खुद रहेगी ही नहीं। जब खुद रहेगी नहीं, यही समर्पण है। खुद का सर्वभाव मिट जाए, यही समर्पण है। बाकी बातें करने से समर्पण नहीं होता। यही सम्मुखता कहो, यही साधना कहो और यही समर्पण कहो। जब परमात्मा के विषय में बात की जाएगी तो अलग अलग बातें नहीं बताई जाएंगी। परम औषधि एक ही है, सारी बातें वही हैं, वही प्रेम भी है। लोग कहते हैं कि हम तो प्रेम करते हैं, हम तो प्रेम करते हैं। प्रेम में न कोई जुनून होता, न तड़प होती, न तृष्णा होती। प्रेम तो एक अमर भराव है, प्रेम एक रस है, प्रेम तो अमृत है। और उस प्रेम के प्रति निश्चित ही आकर्षण होता है जीवों में। जब कोई उस अमर प्रेम को उपलब्ध होता है तो उसके प्रति निश्चित ही जो समझ पाता है, जिस पर कृपा होती है, उसका आकर्षण बन जाता है। क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी तृष्णा मिटानी है, हर व्यक्ति को वह अमर भराव महसूस करना है, हर व्यक्ति को अमृत चाहिए। तो आप जिस प्रेम की बात करते हो, भावों के तूफान को प्रेम नहीं कहा जाता कि तुम्हारे अंदर भावनाओं का तूफान उठा पड़ा है, जुनून का तूफान है आप में। उसको कभी भी प्रेम नहीं कहा जाएगा। वो तो तृष्णा है, वो तो भूख है, वो मिटी, वो शांत हो जाएगी। जुनून एक रस कभी नहीं हो सकता, कांस्टेंट कभी नहीं हो सकता। वो बढ़ेगा और मिट जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर मिट जाएगा। कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा। क्या कभी किसी का जुनून, कभी किसी की तृष्णा, कभी किसी के भावनाओं का तूफान एक जैसा रहा है? कभी नहीं रहा है। अरे ये तो मन की भाव भंगिमाएँ हैं, मन के उद्वेग हैं, उठते हैं गिर जाते हैं, उठते हैं गिर जाते हैं। इनको कभी भी प्रेम की संज्ञा न दीजिएगा। प्रेम तो एक रस, सदा एक सा रहने वाला, वो सत्य ही है। इसलिए चाहे प्रेम कहो, समर्पण कहो, उसकी सम्मुखता कहो, या परमात्मा की साधना कहो। परमात्मा की साधना का मतलब उसके सम्मुख हो जाना है। या फिर कहो मार्ग कहो, तो भी मार्ग उसके सम्मुख होना ही है। जैसे मैंने पिछले विषय में बताया, उसका कोई मार्ग नहीं होता, लेकिन फिर भी तुम ये शब्द प्रयोग कर सकते हो। शब्द प्रयोग करना में बुराई नहीं है, लेकिन शब्द की समझ रखने में, गलत समझ रखने में बुराई है। जब सत्य मार्ग की बात कही जाए तो उसका कोई मार्ग नहीं है, ये समझ लेना है कि सत्य मार्ग कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमें मिटना है,
किसी मार्ग पे जाना नहीं है, किसी जगह जाना नहीं है, किसी मंजिल पर पहुंचना नहीं है। कहाँ पहुंचोगे तुम? पहुंचना है ही नहीं। सत्य तो अपनी जगह सदा से था, उसको कहाँ पहुंचना है? अरे तुम असत्य हो, मिट जाओ बस। सीधी सी बात है, या तो चेतना रहेगी या सत्य रहेगा। अब इन दो के बीच में कौन आत्मज्ञानी आ गया? कोई नहीं। आत्मज्ञानी स्वयं परमात्मा है, वो स्थिर है। तो न तो आप सत्य को मार्ग कह सकते हो, न ही कोई अपने आप को सत्य ज्ञानी या आत्मज्ञानी या आत्मबोधि कह सकता। वही है, यही समर्पण है। जब हम आत्मज्ञानी किसी को कह रहे होते हैं, उसी को कह रहे होते हैं। अरे हमारी क्या औकात, हमारे शब्द हमारे कंट्रोल में नहीं है। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, उस विषय में हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम कैसे उस सत्य की बात कर सकते हैं? इसलिए हमेशा सत्य ज्ञानी ठहराना हो परमात्मा को, उस सत्य को ठहराओ, उस अमर को ठहराओ। आत्मबोधि ठहराना है, सत्य बोधि ठहराना है, उसी को ठहराओ। अपने आप को अहंकारित मत करिए इन शब्दों से। और यही बात मैं पिछले ऑडियोज वीडियोज में भी बताया है। परमात्मा से जैसे जैसे समर्पण घटता है, जैसे जैसे प्रेम घटता है, वैसे वैसे आपको तृप्ति मिलना शुरू होती है। वैसे वैसे आपके जीवन की समस्याएं, परेशानियां, पीड़ाएं सब दूर होना शुरू हो जाती हैं। परमात्मा से प्रेम का मतलब ही यही है, नो डिमांड्स, नो कंप्लेंट्स, नो क्वेश्चंस। जब आप डिमांड करते हो तो आपको इशारा कर दिया जाता है प्रयासों पर। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं तो परमात्मा से जुड़ जाऊं और करोड़पति बन जाऊं। तब परमात्मा आपको एक नियम है, फिर ये जैसे ही आप डिमांड करते हो, आपका मुंह फेर दिया जाता है इस परिवर्तनशील सत्ता की तरफ। फिर आपको दिखाया जाता है, देख बेटा, तू जो ये काम कर रहा है, 1 करोड़ रुपए की जो डिमांड कर रहा है, पूरी जीवन नहीं कमा पाएगा। तो डिमांड छोड़, जो दिया जा रहा है उसको अपना। फिर 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ भी तुझे एक क्षण में दे दिए जाएंगे। वो समर्पण ला, जब तुझे ज़रूरत होगी तो दे दिए जाएंगे। 100 करोड़ क्या, 1000 करोड़ क्या, 10,000 करोड़ क्या। यहाँ लोगों के पास 10-10 लाख करोड़ पड़े हैं, वो काम नहीं करते हैं, तो भी उनके पास 10 लाख करोड़ पड़े हैं। तो परमात्मा देना चाहे तो क्या नहीं दे सकता। लेकिन शर्त यह है, तुम्हारी डिमांड्स को ख़त्म करो। जब तक तुम्हारी डिमांड्स रहेगी कुछ नहीं मिलने वाला, तब तक तुम विमुख हो। यही एक पॉइंट है ये समझने का, ये एक थर्मामीटर है कि तुम कितने समर्पित हो परमात्मा के प्रति। यदि तुम रह रहकर डिमांड्स ला रहे हो, रह रहकर कंप्लेंट्स हैं तुम्हारे अंदर, रह रहकर क्वेश्चंस हैं, समर्पण कहाँ है? इसीलिए पहले समझ लो। मैं हर बार कहता हूँ, पहले समझ लो, पूरी बात समझ लो। समझने के बाद उस परमात्मा को सम्मुख होना शुरू हो जाओ। जब परमात्मा को सम्मुख हो जाओगे तो तुम्हारी आंखें नहीं रहेंगी, ये अल्टीमेट आइज हो जाएंगी। कोई थर्ड आई की बात करता है। परमात्मा के सम्मुख जब आप होते हो तो अल्टीमेट आई ओपन होती है आपकी। अल्टीमेट आई का मतलब ये होता है कि जितनी भी आंखें हो सकती हैं, अनंत आंखें जितना देख सकती हैं, उतनी दृष्टि परमात्मा आपको दे देता है। परमात्मा की समर्थता पर तो प्रश्न उठा ही नहीं सकते आप। तुम्हारे ऊपर ही प्रश्न उठा सकते हो, क्योंकि तुम जब जानते ही नहीं तो प्रश्न उठाओगे कैसे? उससे मिलने के तरीके, उसके शाश्वत नियमों को जान लो बस। और शाश्वत नियम एक ही है, 1000 करोड़ ट्रिक्स में मत उलझो, 1000 करोड़ टिप्स में मत उलझो, अलग अलग सॉल्यूशंस मत ढूंढिए। एक ही सॉल्यूशन है सबका, मास्टर की है एक, सम्मुख हो जाना, उसके गुण से जुड़ जाना। ये मास्टर की है, यही है एक चाबी, यही है अमर औषधि। इसी से आपको प्रेम भी मिलेगा, समर्पण भी मिलेगा, इसी से अमर आनंद भी मिलेगा, इसी से अमर शांति भी मिलेगी, इसी से अमर ठहराव भी मिलेगा। समस्त समस्याओं का सॉल्यूशन भी इसी से होगा। यही एकमात्र तरीका है। तो जो दूसरा विषय हमारा कि आत्मज्ञान और सत्य ज्ञान किसे होता है? किसी को नहीं होता। आत्मज्ञानी भी वही है, सत्य ज्ञानी भी वही है, परमात्मा ही है। तुम तो मिट जाओगे, तो तुम कहाँ सत्य ज्ञानी और आत्मज्ञानी रहे?
तो ये सब मूर्खतापूर्ण शब्द हैं जो लोग अपने ऊपर पहन लेते हैं कि मैं हूँ ऐसा। इसीलिए मैंने एक ऑडियोज़ भी बनाया था, आत्मज्ञान क्या है, उसको भी सुनिएगा आप, उससे भी क्लैरिटी आएगी आपको। सारी बातें धीरे धीरे समझ में आएगी, एकदम से सारे खोल आपके खुलेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ही गहरा आवरण चढ़ा लिया है आप लोगों ने ज्ञान का। तीसरा विषय है जो हमारा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, अमर हितकारी। जैसे किसी को फोड़ा हो जाता है, तो फोड़ा होता है तब उसका क्या सॉल्यूशन होता है, हम सब जानते हैं कि अगर कोई बहुत भारी फोड़ा हो गया तो डॉक्टर उसको चीरा लगाएगा, बहुत दर्द करेगा आपको, फिर उसके टाँके लगाएगा, थोड़ा और दर्द होगा, अगर टाँके भी नहीं लगाया तो पट्टी लगाएगा, तो दर्द तो होगा ही। फिर वह दर्द आपको 10, 15, 20 दिन, महीने, 2 महीने, जब तक वो फोड़ा ठीक नहीं होगा तब तक वो दर्द थोड़ा थोड़ा आपको सहन करना पड़ेगा। तो यह तो है हित, इस संसार का, परिवर्तनशील सत्ता का हित ऐसा होता है। अगर आपका अहित हो गया तो हित ऐसे होगा बहुत पीड़ा के साथ, आपके साथ आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए तो उस मुसीबत से निकलने का आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। ये होता है परिवर्तनशील सत्ता में। परिवर्तनशील सत्ता में आप हितकारी हो ही नहीं, कोई हितकारी नहीं है आपका। आप चाहे जिसकी भी शरण ले लीजिए, कोई हितकारी नहीं है। जब उनको लगता है आप में कुछ सुधार करवाना है तो आपको बहुत गहरी पीड़ा देते हैं वो लोग। जिन देवी देवताओं की आप शरण लेते हैं, जिन ब्रह्म पुरुषों की शरण लेते हैं, जिनकी भी आप इस परिवर्तनशील सत्ता में शरण लेते हैं, जब उनको आपको किसी भी तरह से मॉडिफिकेशन करना होता है आपके अंदर, तो हर मॉडिफिकेशन को एक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। आपके जीवन में ऐसा कलह ला देंगे कि आप झेल नहीं पाओगे। फिर उस कलह के बाद जब वो कलह आपके जीवन में रहेगा, तब आपका सारा चेतना इस तरह से बदल दी जाएगी, मतलब आपकी चेतना को इस तरह से आघात पहुँचेगा कि आप फिर उस तरह के किसी भी तरह के कोई काम को करने में बहुत सोच समझ के फूंक फूंक कर कदम उठाओगे। तो इस तरह से आपका सुधार किया जाता है इन ब्रह्म पुरुषों, देवी देवताओं और अन्य लोगों के द्वारा। तो ये हितकारी नहीं है, आपको बहुत हर कदम कदम पर पीड़ा देकर आपको सुधारा जाता है, और फिर प्रकृति के बहाव में फिर बिगड़ जाते हो, फिर आपको पीड़ाएं दी जाती हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन जब हम परमात्मा की बात करते हैं, अमर हितकारी की बात करते हैं, तो हम फोड़े का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब किसी को फोड़ा होता है तो उसको बहुत गहरा फोड़ा हो गया, लाइलाज फोड़ा हो गया, तो उसको बहुत ही बुरी तरह से चीरा देकर फिर कई महीनों का दर्द आपको सहन करना पड़ता है। ये तो है परिवर्तन सत्ता की बात। लेकिन जैसे ही परमात्मा के ज्ञान में आते हैं, आप परमात्मा से जुड़ते हैं, सच्चे अमरथिर से जुड़ते हैं, तो आपके शरीर के अंदर ऐसी ग्रंथियाँ इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं। अगर फोड़ा है तो वह फोड़ा अपने आप शांत हो जाएगा, बिना दर्द के शांत होकर बिल्कुल प्लेन जगह हो जाएगी जैसे पहले थी। इसको कहते हैं अमर हितकारी। अमर हितकारी वो होता है कि आपके जीवन में अचानक से कोई दुर्दांत घटना नहीं घटती, अचानक से आपके जीवन में कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता, और पहाड़ टूट भी गया, दुर्दांत घटना हो भी गई, उसके बाद आप परमात्मा से जुड़े हो, उसके बाद आपने परमात्मा की शरण ली, तो धीरे 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 वह चीज़ इतनी शांत हो जाएगी, वह घटना आपको पता भी नहीं चलेगा, और बिना पीड़ा के उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बिना पीड़ा के अमृतमयी समाधान केवल परमात्मा के पास है, सत्य परमात्मा के पास, आकाशातीत परमात्मा के पास, और किसी के पास ऐसा सॉल्यूशन नहीं है। अमर हितकारी वही है, उसी से जुड़ना पड़ेगा। अरे तुम जीव के जीव ही हो, समझो तुम पीड़ा सहन नहीं कर पाते हो, तुम्हारी थोड़ी सी पीड़ा दी जाती है, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, फिर भी तुम रह रहकर ऐसे दुर्दांत लोगों की शरण ग्रहण करते हो। इनका काम ही है, चाहे आप इन तथाकथित भगवानों की शरण में जाओ या शैतानों की शरण में जाओ, इनका काम ही है आपको तकलीफ देना। तकलीफ देकर ही राज करते हैं ये लोग। आप कई धर्मों को देखिए, वो जीव को धीरे 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 काटते हैं। क्यों काटते हैं? कि जीव धीरे धीरे मरे, धीरे धीरे मरे तो उनका भगवान खुश हो, उनका गुरु खुश हो, उनका इष्ट खुश हो, क्योंकि वह तड़प
उनके इष्ट के जो चेतना है उनको वो तड़प पसंद है कि जीव की तड़प मिले उनको, वो तड़प उनका पोषण है। ऐसे ही जब तुम सकारात्मक भगवानों के पास जाओगे तो उनको तुम्हारा इमोशनल पेन पसंद है, वो तुम्हारे भावनाओं की पीड़ा को बहुत पसंद करते हैं। वो भावना की पीड़ा ही उनका खुराक है, उनकी वह भोजन है। जितने आप भावपूर्ण भाव रूप से पीड़ित होते हो तो उनको भोजन मिलना शुरू होता है, क्योंकि वह सूक्ष्म चेतनाओं में है। तो भावना ही उनका भोजन बनता है। तो सूक्ष्म चेतना में शैतानी प्रवृत्ति भी होती है और भगवानी प्रवृत्ति भी होती है। शैतानी प्रवृत्ति को आपकी शारीरिक पीड़ा की आवश्यकता होती है। जितनी पीड़ा आप सहन करोगे उतना उनको मज़ा आता है और वह आपसे खुश होते हैं। चाहे आप पीड़ित रहो या आप अपने चाहने वाले को पीड़ित करो, चाहे किसी जीव को पीड़ित करो। इसीलिए जितने भी कल्ट चल रहे हैं संसार में, वह कल्ट इन्हीं आधार पर चल रहे हैं। दोनों कल्ट चलेंगे। जो भक्ति वाले कल्ट चल रहे हैं वह आपको इमोशनल पेन देने की कोशिश करते हैं, विरह देने की कोशिश करते हैं। तो उस विरह से उनके सूक्ष्म भगवानों की तृप्ति होती है। और जो दूसरे कल्ट चल रहे हैं, जो शैतानी कल्ट चल रहे हैं, वह विभिन्न माध्यमों से लोगों को पीड़ित करते हैं। और उन कल्ट्स के बारे में भी मैं धीरे धीरे आपको खोलूँगा कि इस धरती पर ही दोनों तरह के कल्ट्स चल रहे हैं। तो वह शैतानी ताकतें खुश होती हैं जब वो देखती हैं कि वाह कितनी दुर्दांतता हो रही, कितनी निर्दयता बरती जा रही, तो वो खुश होते हैं। फिर जो लोग उनके लिए ऐसा कर रहे होते हैं उनको वरदान देते हैं। और ये सच बातें हैं। इसीलिए अमर हितकारी से ही जुड़ना पड़ेगा। ये लोग आपको कहीं का नहीं छोड़ने वाले। ये इष्ट, ये शैतान और ये भगवान, दोनों पहलू ही हैं। कोई इनको जो अच्छे भगवानों को कोई अल्लाह कहता है, कृष्ण कहता है, कबीर कहता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। और जो बुरे भगवान हैं उनको शैतान कहता है, उनको काल कहता है, उनको दज्जाल कहता है। एक ही बात है। दोनों तक पहुंचने में पीड़ा बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। पीड़ा में ही रहना पड़ेगा। इसलिए ये अमर हितकारी नहीं है। और जैसे ही परमात्मा से जुड़ते हो, परमात्मा गोद में ले लेता है आपको। उसी की गोद में है, बस हमको महसूस करना होता है उसकी गोद को। जैसे ही आप उसकी गोद को महसूस करते हो, फिर कल्याण होना शुरू होता है, अमर कल्याण। फिर तुम्हारी हितकारी धाराएं शुरू हो जाती हैं। फिर तुम्हारे जीवन में हितकारी धाराएं काम करना शुरू कर देती हैं। फिर पीड़ा का नामो निशान नहीं बचता। फिर सहजता आपके जीवन में अवतरित होती है। यही तो करते आए हैं हम अनंतों जन्मों से। पीड़ित हो होकर इन सूक्ष्म जीवों के हम आहार बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे अगर अमर हितकारी से नहीं जुड़े। जब हम अमर हितकारी से नहीं जुड़ते तब हम किसी के आहार नहीं बनते। हम तो स्वयं मिटना शुरू होकर परमात्मा ही होने वाले होते हैं। मतलब परमात्मा ही बचता है। फिर ऐसी बात अनंतों जन्मों में कभी कभार मिला करती है, वरना यही भगवान और शैतान आपको फंसाए रखते हैं। जिनको तुम काल कहो, अकाल कहो, सब एक ही बातें हैं। इनमें फंस कर रह जाओगे आप लोग, फंसे हो और रह जाओगे। जो इनकी भक्ति करता है वह भी पीड़ित है, जो नहीं करता वह भी पीड़ित है। ये दोनों तरीके से जीवों को पकड़ लेते हैं, क्योंकि इन्हीं के कंट्रोल में तुम हो। इन्हीं का कंट्रोल तब छूटेगा जब अमर हितकारी से जुड़ोगे। तब देखिए फूंक फूंक कर तुमको एक किंचित मात्र तकलीफ नहीं होने देता वो, न भावनात्मक रूप से, न शरीर के रूप से, किसी भी रूप, न मानसिक रूप से। वो हर चीज़ से आपको बचाता हुआ चला जाता है। इतना अच्छा हीलर है वो। परमात्मा से अच्छा हीलर वह है सुप्रीम हीलर, वही है अमर हीलर। उससे अच्छा हीलर कोई नहीं है। जो भी हील करेगा दाम लेगा,
पहले अपनी जेब भरेगा, पहले अपनी खुराक खाएगा आपसे, उसका पेट भरेगा, तब जाकर कुछ अंश आपको देगा। तो हीलिंग, जब अमर हीलिंग से ही जुड़ना है, जब उस अनंत से ही जुड़ना है, तो क्यों इनके चंगुल में फंसे हम? ये हमको बर्बाद कर देंगे, कहीं का नहीं छोड़ने वाले। इसलिए आप ध्यान दीजिए, जुड़कर देखो, एक पल का जुड़ना उससे अमृत देना शुरू करता है। ऐसी अमर मिठास आप में भरना शुरू करता है कि आप अपने आप को अहोभाग्य समझने लगते हो। उससे कई लोग सुनकर भी नहीं जुड़ पाते। उसका कारण है उनके ऊपर बहुत मेल चढ़ा पड़ा है। और जब मैं कहता हूँ कई लोग जो काफ़ी समय से जुड़े होते हैं, वो कहते हैं कि हमने सुना है, आपकी सारी बातें सुनते हैं, फिर उनकी बातों में मतभेद क्यों होता है? क्योंकि वो सचमुच में पिछले ज्ञान को ही मजबूती दे रहे होते हैं। जब पिछले ज्ञान को मजबूती दे रहे होते हो तो आप कितने ही समय के लिए जुड़िए, आपका कुछ नहीं होने वाला। आप अमर हितकारी से जुड़े ही नहीं, तो हित कैसे होगा आपका? नहीं हो सकता। आपको सारा मेल गिराना पड़ेगा। और मेल गिराने का मतलब आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये सुनकर समझना है। और उन्हीं लोगों को सुनना है जिन्होंने मेल चढ़ाया हुआ है इतने जन्मों से। सबको नहीं सुनना। अमर हितकारी ही हमारा कल्याण करेगा और किसी के वश का नहीं। आपके अंदर जब उसको कोई भी सुधार लाना होता है तो वह आपको तकलीफ नहीं देता, बल्कि आपकी मनोवृत्ति, आपकी भाववृत्ति को ही बदल देता है। और इतनी आसानी से बदलता है, आपको पता भी नहीं चलता। आपको ये पता तक नहीं चलता कि मैं कल ये था, आज ये हो गया। आपको ज़मीन से उठाकर आसमान में रखने वाला है वो परमात्मा। मतलब आपकी सारी गलत वृत्तियों को हटाकर आपको बिल्कुल सही रास्ते पर ले आता है वो परमात्मा। अनंत सृष्टियाँ संयोगिनी हो जाती हैं आपकी, ऐसा कारगर है वो परमात्मा। अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है, जो ये सृष्टि क्या, तीन लोक क्या, ये ब्रह्मांड क्या, महाब्रह्मांड क्या, अगर इनके पास भी वह औषधि नहीं है तो भी कहीं से भी चलकर आप तक पहुंचेगी। परमात्मा की समर्थता ऐसी है, ऐसा उसका आकर्षण है, उसका अमर आकर्षण है। वो गजब का समर्थ है। उसकी समर्थता को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अभी तक जितने लोगों की, जितने इष्टों की, जितने देवी देवताओं, जितने भगवानों की समर्थता देखी है, वह आपके सामने है। लेकिन ऐसा अनंत समय से कभी नहीं हुआ कि जो उस अमरथिर से जुड़ा उसका कोई नुकसान हो गया हो, उसका कोई परेशान कर दिया हो, उसको कोई पीड़ा हो गई हो। ऐसा अनंत समय से कभी नहीं हुआ। और बाकी जितने भी भक्तगण हैं, जितने भी लोग हैं, उनका इतिहास उठाकर देखिए, खूब नुकसान हुआ है उनका, खूब किया गया है उनका नुकसान, और होता रहेगा। ये एक बहुत ही एनोनिमस बात है कि जो अमरथिर का साधक होता है उसको नुकसान क्यों नहीं होता। उसको नुकसान इसलिए नहीं होता, जो उस परम अज्ञात का जो साधक होता है वह प्रकृति के लिए अज्ञात ही हो जाता है। प्रकृति उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाती। इसलिए प्रकृति का इस तरह से काम हो जाता है कि सारी सहूलियतें प्रकृति अनजाने में उसको पहुंचा रही होती हैं, और जितनी भी उसकी आपदाएं होती हैं उस तक नहीं पहुंचा पाती। ये गजब का शाश्वत नियम है, और वो शाश्वत नियम केवल उन्हीं लोगों पर लगता है जो उस अमर से जुड़े हैं। और अमर से कैसे जुड़ना होता है वह मैं पीछे कई सारे ऑडियोज़ वीडियोज़ में बता चुका हूँ। मैंने सारे ऑडियोज़ वीडियोज़ के अंदर लगभग कोशिश ये की है कि आप 30 से 40 या 50 ऑडियोज़ वीडियो सुनोगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। आपको सारे ऑडियोज़ वीडियो सुनने की ज़रूरत नहीं है। जो नए लोग जुड़ते हैं 40-50 सुन लीजिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। अगर किसी को लगता है उनके पास समय की कमी है, वैसे तो तुम्हारे पास, किसी के पास कोई समय की कमी नहीं है। इस जीवन में तुमको समय की कमी लग रही है, आगे खूब समय मिलेगा, तुमको खूब भटकने का समय मिलेगा। अभी मौका मिल रहा है तो तुम सोच रहे हो कि समय की कमी है,
आज तुम्हारे केवल 2 वक्त की रोटी को कमाने के लिए तुम इतना समय इतने व्यस्त हो गए कि तुम्हारे कल्याण का तुमको सोचता तक नहीं। और ये बात तो परिवर्तनशील सत्ता के लोग भी कहते हैं। जो परिवर्तनशील सत्ता में जो लोग जुड़े हैं, जो आध्यात्म की बातें करते हैं, जो शैतान और भगवान से जोड़ने की बातें करते हैं आप लोगों को, वह लोग भी ये बात करते हैं कि समय तुम्हारे कल्याण की सोचिए। कल्याण ज़्यादा सार्थक है उसमें समय देना। ये जीवन तो निकल जाएगा। तुम अगर आज 30 साल के हो, 50 साल बाद मैक्सिमम धूल में मिट जाओगे, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। तुम अगर 40 के हो तो 40 साल बाद मिट्टी में मिल जाओगे। वैसे तो मैंने 40 साल बहुत ज़्यादा बोल दिया है, 60 या 70 साल की उम्र होती तो 20-30 साल में मिट्टी में मिल जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कुछ मत देखिए आप, पहले ये जान लो कि आप अमर से कैसे जुड़ो, क्योंकि अमर ही है अमर हितकारी। वही हित करेगा तुम्हारा, बाकी सब अहितकारी हैं। अमर हितकारी बोलने का मतलब ही इस मन की सत्ता के हित और अहित से पार है। वो सदा ही हित करता है। जो सदा ही हित करता है वह द्वैत के पार हो गया, अद्वैत के भी पार हो गया। क्योंकि अमर हितकारी हो गया तो मन के हित और मन के अहित, इस समस्त अनंत सृष्टियाँ जो चलायमान सृष्टियाँ हैं, उनके हित और उनके अहित के पार वो अमर हितकारी है। वो सदा ही हित करेगा, बिना पीड़ा के हित करेगा। जब भी आपको कोई भी रूपांतरण की, ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत आपके जीवन में पड़ेगी, वह बिना पीड़ा के ही रूपांतरण करेगा और ऐसा मधुर रूपांतरण करेगा कि आपका जीवन धन्य हो उठेगा। और आगे आपके जितने भी पीढ़ी हैं जो रहेंगी, क्योंकि परमात्मा इतना बड़ा समर्थ है कि जब तक आपका वंश चलेगा तब तक मुक्ति मिलेगी सबको। अगर आप मुक्त हो जाते हैं तो, अगर आप मुक्त हो जाते हैं तो आपके आगे आने वाली जितनी भी पीढ़ियां आपकी होंगी वह सब मुक्त होंगी। वो कैसे होंगी वो उसकी समर्थता पर है। तुम्हारी पीढ़ी उसके लिए एक राय के दाने से भी अनंत गुना छोटी है, वो मुक्त करेगा, सबको करेगा। उसका कारण है कि सबको मुक्त क्यों करता है वो, क्योंकि तुम जो एक जीव हो उससे कई सारे जीव जुड़े हुए होते हैं, कई सारे कर्म संस्कार जुड़े हुए होते हैं, तो वो मिटाता है, सबके मिटाता है, सबको मुक्त करता है। वो कर्म संस्कार जिससे जुड़ गए उसको कभी कभी तो परमात्मा इतना समर्थ होता है कि एक आत्मज्ञानी किसी ब्रह्मांड में हो जाता है तो उस ब्रह्मांड को ही मुक्त कर देता है। इतनी समर्थता है परमात्मा की। इसीलिए उसको ऐसे ही अमर हितकारी नहीं कहा जाता। उसकी समर्थता बल्ले बल्ले है। जितनी बात कहूँ समर्थता की, पल्ले भी नहीं पड़ेगी तुम लोगों की। तुम तो छोटी मोटी बातें जानते हो कि किसी ने सूरज को निगल लिया, पहाड़ को इधर से उधर कर दिया, फलाने राक्षस को मार दिया। ये बहुत छोटी बातें हैं। यहाँ अनंत सृष्टियों की बातें हो रही हैं और अनंत सृष्टियों में सबका सम्राट वही है। वो थिर भी है। कमाल की बात देखिए आप, थिर है और समर्थ है और परम अकर्ता है और शांत है। शांत है तभी तो स्वतंत्र है, तभी थिर है। स्वतंत्र ही थिर हो सकता है। अस्वतंत्र जो गुलाम होता है इधर उधर भटकता रहता है, इधर उधर सिर हाथ पैर सब मारता है, वो इसीलिए सर्वव्यापी है। उसके गुण जब आप देखोगे तो कमाल, एक से एक गुण जो जुड़े हुए हैं। एक गुण से जुड़ोगे तो सारे गुण अपने आप चलते हुए आ जाएंगे आपके पास, और उसके समस्त गुणों से आप तभी जुड़ पाओगे जब उसके एक गुण को सही भली भांति जान लोगे, वरना कन्फ्यूज हो जाओगे। आप चेतना के गुण से उसको जोड़ दोगे। इसीलिए कभी भी जो परमात्मा के पूर्ण सम्मुख है उसकी बात को उल्लंघने की कोशिश मत किया करो। उल्लंघोगे तो फिर आप चेतना के बवंडर में फिर घिर जाओगे, फिर फंस जाओगे। हूबहू मानो, हूबहू तब मानो पहले आप विवेक लगाकर समझकर तुमको लगे कि हाँ ठीक है। जब लगे ठीक है तो फिर पूरे जुड़ो, अधूरे मत जुड़ो। अधूरे जुड़ोगे तो यहाँ पर फिर अधूरापन आपको वापस ले जाएगा गर्त में। विमुखता ज़्यादा हावी हो जाती है सम्मुखता से। एक बार सम्मुख पूर्ण रूप से हो जाओगे फिर कभी विमुख नहीं हो पाओगे। और परमात्मा तो वैसे सम्मुखता और विमुखता से परे है। ये सम्मुख शब्द भी कहना पड़ता है मुझे। जब आप ठहर ही गए,
जब कोई ठहर ही गया, रुक ही गया, अमरथिर में आ ही गया, तो अमरथिर में आने का मतलब कौन सी सम्मुखता और कौन सी विमुखता? मन की समस्त सम्मुखताएं और मन की समस्त विमुखताएं खत्म हो जाती हैं जब आप उस अमरथिर से जुड़ते हैं। लेकिन शब्दों का कहीं ना कहीं तुम लोगों को समझाने के लिए प्रयोग करना पड़ता है ताकि उन शब्दों की सार्थकता निकल पड़े। लेकिन कुछ लोग विद्वानी होकर उन शब्दों को भी मैनिपुलेट करने लगते हैं, तो उन मैनिपुलेशन में मत जाइए आप। यहाँ अगर आपको मैनिपुलेटेड लगेगा, हमसे पूछोगे तो हम उसका भी बताएंगे आपको। वजह यह है क्योंकि वो परमात्मा ने संभाल लिया, अब वो बताएगा, हम कौन बताने वाले होते हैं। अनंत जन्मों से दुखी तो उठा रहे हैं आप, हर पल हर दिन बिना दुख के नहीं रहते हो। ढूंढोगे, कैलकुलेट करोगे अपने आप को, पता चल जाएगा आपको। या तो आपको मानसिक होगा कुछ ना कुछ दुख, या भावनात्मक होगा, या शारीरिक होगा, पारिवारिक होगा, सोशल होगा, कुछ ना कुछ दुख हर जीव को रहता ही है। और समस्त दुखों पर निर्लेप रूप से हटाने वाला, समस्त दुखों को, पीड़ाओं को निर्लेप रूप से हटाने वाला वो परमात्मा है, बशर्ते आप उसके पूर्ण सम्मुख हो जाओ। सहजता से उसकी सम्मुखता को बढ़ाओ, इसी में आपका कल्याण होगा। अब जो हमारा चौथा और अंतिम विषय है कि शत्रु में भी परमात्मा को ही जानो, उसके अंदर परमात्मा को जानो, उसको परमात्मा मत जानो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी आप कोई भी चीज़ देख रहे हो, कोई भी वस्तु देख रहे हो, उसके अंदर परमात्मा को जानो। आकाशातीत रूप से जो वस्तु है उसमें वो परमात्मा नहीं है। इसलिए पहली साधना में हम कहते हैं जो भी देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, वो सब तत्व है, लेकिन उसके अंदर परमात्मा है, ये दूसरी साधना में हम बताते हैं। तो जो तुम्हारा शत्रु है, क्योंकि इंसान सुमिरन किसका करता है? बलात् सुमिरन होने लगता है आपके साथ जब आपको कोई शत्रुता ज़्यादा निभाने लगता है। जब आपसे कोई शत्रुता ज़्यादा निभाने लगता है तब आपकी सुरती, आपका ध्यान बार बार उसी के पास जाता है। तब होता क्या है? होता ये है कि जब आपकी सुरती, आपका ध्यान उधर जाने लगता है, या तो शत्रु में जाएगा या जिससे आप प्रेम, आकर्षित होकर प्रेम करते हो, या उसमें जाएगा, दोनों में जाएगा आपका। जब ध्यान उधर जाने लगता है तो उसके अवगुण आप में आने लगते हैं। इसीलिए शत्रु में रमे परमात्मा को देखो, न कि शत्रु को देखो। तो धीरे धीरे उसकी शत्रुता आपके मन से हट जाएगी और उसके सारे जितने भी भावनात्मक, मानसिक प्रहार हैं आपके ऊपर, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे आपका, वो निरर्थक हो जाएंगे। और फिजिकल जो आपके भौतिक प्रहार है वो तो करना सबके लिए आसान नहीं हो पाता, उसके लिए तो पूरा एक फिक्सेशन है, अनंत सृष्टियों का फिक्सेशन है, सारे ही चीज़ों के लिए फिक्सेशन है, भावनात्मक, मानसिक के लिए भी फिक्सेशन है। लेकिन मानसिक और भावनात्मक जगत में बहुत ज़्यादा घटनाएं घटती हैं शारीरिक जगत की अपेक्षा। इसलिए जब भी कोई किसी का शत्रु बनता है तो उस पर मानसिक और भावनात्मक वार पहले करता है। तो उन समस्त वारों से बचने का एक ही उपाय है, वही परम औषधि, वही अमर औषधि, सबका एक ही इलाज है। शत्रु में परमात्मा को रमा हुआ देखें। जैसे ही आपकी ध्यान उसकी तरफ जाए, उसमें पूरे शरीर में उसके रमा हुआ परमात्मा देखें, तो शत्रु ही मिट जाएगा, आपके दिमाग से शत्रु हट जाएगा, परमात्मा ही बचेगा। इसलिए शत्रु में पहले देखो परमात्मा, शत्रु में देखो, शत्रु परमात्मा नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ, न आपका मित्र परमात्मा है, न शत्रु परमात्मा है, न कोई वस्तु परमात्मा है। उनके सबके अंदर रमा हुआ और उन वस्तुओं के बाहर रमा हुआ परमात्मा है। परमात्मा अनंत महासागर है, अनंत दिशाओं में फैला हुआ स्थिर महासागर है, ठहरा हुआ महासागर है, आकाशातीत महासागर है। वही आपके अंदर है, वही आपके बाहर है। एक रस है अखंड रूप से। उस एक रस परमात्मा में जब आप रहना शुरू करोगे, उसमें अपने सुध लाना शुरू करोगे, अपने रोम रोम को उसमें एहसास करना शुरू करोगे, शत्रु में भी उसी को देखोगे, मित्र में भी उसी को देखोगे, प्रेमी में भी उसी को देखोगे, अपने परिवार में भी उसी को देखोगे, तो एक समय ऐसा आएगा आपका जीवन अमर हितकारी हो जाएगा। आपके जीवन में हित ही हित होगा, अहित कभी नहीं होगा। और जब उस अमर हितकारी का हित होता है
बहुत मधुर हित होता है, बहुत मधुर। तुमको पता भी नहीं चलता तुम्हारी बड़ी बड़ी समस्याएं किस तरह से बिना पीड़ाओं के दूर हो रही हैं, इतनी शांति से दूर हो रही है। तुमको वो परेशानियां, वो पीड़ाएं बड़ी मज़ेदार लगने लगती हैं, क्योंकि परमात्मा चीरा नहीं लगाता, पट्टी नहीं लगाता, वो बिना चीरा बिना पट्टी के समाधान कर देता है। इसीलिए उसको सत्य कहा गया है, इसीलिए उसको परमात्मा कहा गया है, इसीलिए उससे जुड़ना है। तो शत्रु में भी फ़ायदा उठा लो, शत्रु की शत्रुता में भी फ़ायदा उठा लो। आपका ध्यान अगर उधर जा रहा है तो शत्रु में भी रमा हुआ परमात्मा जानो, तो वो फिर तुम्हारा शत्रु रहेगा ही नहीं। तुम तो परमात्मा ही देख रहे हो हर जगह, शत्रु में भी परमात्मा देख रहे हो, मित्र में भी देख रहे हो, प्रेमी में भी देख रहे हो, घर में भी देख रहे हो, बाहर भी देख रहे हो, अंदर भी देख रहे हो, हर जगह उसी को फील कर रहे हो, उसी को एहसास कर रहे हो। धीरे 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 वो एहसासों के पार हो जाएगा, आपको अमृत उपलब्ध करवा देगा। यही परमात्मा तक पहुंचने का मतलब, अपने आप को मिटाने का यही एकमात्र तरीका है। तो जो आज हमारे 4 विषय थे, पहला विषय सत्य का कोई मार्ग नहीं होता, दूसरा विषय सत्य ज्ञानी आत्मज्ञानी परमात्मा ही होता है, तीसरा अमर हितकारी केवल परमात्मा है, भगवान और शैतान जिनको तुम पूज रहे होते हो वो नहीं है, क्योंकि वह आपका नुकसान कर रहे होते हैं, आपको पीड़ा पहुंचा रहे होते हैं, और आपकी पीड़ा ही उनका भोजन है। ये ध्यान रखना, आप जितने पीड़ित रहोगे उतना ही उनको भोजन मिल रहा होता है, उतना ही उनको आनंद आ रहा होता है, पीड़ा से ही उनको मज़ा मिलता है। तो भक्ति में तो भावना की पीड़ा है, क्योंकि थोड़ा सा भगवान थोड़ा सा और सूक्ष्म होता है। शैतान दूसरी पीड़ा, नेगेटिव ब्लैक साइड वाली पीड़ा, डार्क साइड वाली पीड़ा में वो आपका आनंद उठाता है। जैसे आपको चिंता की पीड़ा, क्लेश की पीड़ा, आपके शरीर में कोई घाव हो जाए, बीमारी हो जाए, उसकी पीड़ा। तो जो ब्लैक साइड वाली पीड़ाएं हैं वो शैतान की होती हैं, उसमें आनंद, उसमें उसका जो भोजन है वो शैतान का है। और जो सही साइड वाली पीड़ाएं होती हैं, जैसे कि भक्ति की पीड़ा, प्यार की पीड़ा, किसी के दुख की पीड़ा, जब हम किसी को दुखी देखते हैं तो वो दुख की पीड़ा, तो ये जो ब्राइट साइड वाली पीड़ाएं होती हैं वो भगवानी इष्टों की होती है और वह उनके लिए भोजन होता है। और जो नेगेटिव साइड वाली पीड़ाएं होती हैं वह शैतान की होती हैं, काल की होती हैं, जिनको भी हम कहते हैं इविल पावर्स, उनकी होती हैं। तो इस तरह से पीड़ाओं के साम्राज्य में ही आप रह रहे हो और इन्हीं पीड़ाओं से आप उनको पोषित कर रहे होते हो, और आपको लग रहा होता है कि ये हितकारी हैं आपके। बिल्कुल हितकारी नहीं हैं। हितकारी केवल परमात्मा है, जो बिना पीड़ा के केवल आपको सहजता देकर निरानंद अवस्था में ले जाता है, अमृत देता है सदा के लिए। सदा के लिए फ्लक्चुएशंस नहीं है उसमें, अमर भराव है वो, उसमें उठा पटक नहीं है, उसमें उतार चढ़ाव नहीं है, वो भरा पड़ा है। उतार चढ़ाव वहाँ होता है जहाँ खालीपन हो, वहीं तो जगह मिलेगी उतार चढ़ाव की। लहरें कहाँ उठती हैं? कोई कहता है सागर में लहरें उठती हैं। सागर में लहरें इसलिए, सागर के अंदर कभी लहरें उठती देखी है आपने? ऊपर उठती हैं, क्योंकि ऊपर जगह है तो वहीं तो लहर उठेगी। तो लहर उठने के लिए जगह चाहिए होती है। इसीलिए परमात्मा तो पूरा भरा है, इसलिए उससे सृष्टि भी नहीं होती। वो सृष्टियाँ नहीं बनाता, न वो करता है। सृष्टियाँ बनाना परम शून्य का काम है, इसीलिए उसमें लहरें उठती हैं, वो शब्द आकाश बनते हैं और फिर धीरे धीरे ये सारी सृष्टियाँ बनती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें सच्चे परमात्मा से जुड़ना है, तभी हमारा हित होगा, वरना अहित तो हो ही रहा है तुम्हारा। अब तुमको बताने की ज़रूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कब ज़रूरत रही है? क्या इस बात को तुम नहीं जानते? तुम्हारी चेतना गवाही देगी तुमको बताएगी चेतना कि हाँ सचमुच में हम पीड़ा में हैं, हम अहित हो रहा है हमारा, हम सिक्योर नहीं हैं, असुरक्षा में जी रहे हैं, और असुरक्षा में ही जीते रहोगे आप। आज थोड़ी थोड़ी सुरक्षा इकट्ठी करके करोगे क्या? उस परम सुरक्षा से जुड़ना है ना। असुरक्षा किसी के भी जीवन में आ सकती है, सब डरते हैं। जो बहुत बड़े पावरफुल इंसान है वह भी डर रहा है कहीं कोई असुरक्षा ना आ जाए, और कब कदम रख दे असुरक्षा पता ही नहीं चलता।
और असुरक्षा ने तो सबको जकड़ा हुआ है। बड़ी असुरक्षा कब कदम रख दी, वो तो है ही, साथ में असुरक्षा के साथ ही जी रहे हैं सब। और वह असुरक्षा खत्म होगी जब आप परम सुरक्षा उस अमर हितकारी से जुड़ोगे। तो अमर हितकारी से जुड़ने का कोई भी रास्ता मत छोड़िए। तो चौथा जो विषय है हमारा वो इसी पर है कि शत्रुओं में भी उसी को जानो। तो तुम्हारी शत्रुता रहेगी नहीं। एक समय बाद तुम देखोगे किसी से कोई शत्रुता ही नहीं रही तुम्हारी। तुम सबसे नज़रों से नज़रें मिला पाओगे, आंखों में आंखें डालकर देख पाओगे। वो क्यों देख पाओगे? जब तुम सब में परमात्मा जानोगे। सब परमात्मा नहीं है, फिर कह रहा हूँ मैं, सब में परमात्मा है, एक रस परमात्मा है। तुम इस भाव से देखोगे तो सारी सृष्टि में, सारी सृष्टियाँ परमात्मा में ही दिखेंगी तुमको। वही एक अनंतता का अनुभव होगा। अनंतता का अनुभव अमर भराव से ही होता है और कोई तरीका नहीं है अनंतता को अनुभव करने का, क्योंकि तुम्हारी सुरती, तुम्हारा ध्यान कभी अनंत नहीं हो सकता। वो तो अनंत से जुड़ोगे, अनंत के थोड़े से भाग से भी जुड़ जाओगे, अनंत ही हो जाओगे। तो कोई मौका मत छोड़िए उससे जुड़ने का, सारे मौके अपना लीजिए। शत्रु, मित्र, भाई, बहन, परिवार, सब में उसको जानो। वस्तुओं में जिनको आप उपयोग कर रहे हो उन वस्तुओं में उसको देखो, भावों में उसको देखो, विचारों में उसको देखो। धीरे 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 देखने का मतलब प्रोजेक्ट होकर वो आपको दिखना शुरू होगा। परमात्मा को कोई देख नहीं सकता। इसलिए मैंने एक विषय पर बात की थी कि अमर दर्शन कब होता है, निरंतर दर्शन कब उपलब्ध होता है। उसमें मैंने बताया है परमात्मा अलग है, उसको देखा भी नहीं जा सकता, ना उसको जाना जा सकता, लेकिन उसके प्रोजेक्शन से मन को उसमें लगाया जाता है तो धीरे धीरे मन मिट जाता है। और मन मिट जाता है तो वही बचता है। इस विधि से उस अमर हितकारी से जुड़ा जाता है। तो यही सारी बातें हैं जिनको हमको समझना है और जानना है ताकि हम परमात्मा के गुणों से जुड़ सकें। धन्यवाद।